वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 12 विद्युत और इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर। अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो आर अपन आर डैश अनुपात का मान क्या होगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन है 1/25, सेकेंड ऑप्शन है 1/5, थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है D 25। स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा D 25 क्योंकि ये पार्श्वक्रम संयोजन से संयोजित है, अतः इसका आंसर होगा D आंसर होगा इसका 25। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। स्टूडेंट्स, आपने यदि चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे कि हमने जहाँ भी देखा वहाँ प्रतिरोध का स्क्वायर कहीं भी नहीं किया। तो आपके पास जो ऑप्शन है उनमें से ध्यान से देखें, I² R V इंटू आई V²/R। तो यहाँ पर जो शक्ति है उसको I/R² निरूपित नहीं करता, तो इसका आंसर होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं या ऑन करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी। स्टूडेंट्स, शक्ति का फॉर्मूला लगाकर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 25 वाट। नेक्स्ट है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्वक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। स्टूडेंट्स, ध्यान दें कि ये पहले श्रेणी क्रम में संयोजित किए जा रहे हैं और फिर पार्श्वक्रम में, और हमको इसका अनुपात बताना है। स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा C 1/4। क्वेश्चन नंबर 5, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। देखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को पार्श्वक्रम संयोजन में संयोजित करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक परिपथ का डायग्राम है। यहाँ आप देखें, यहाँ पर प्रतिरोध दिए हुए हैं, ये सारे हमारे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर हमने जो वोल्ट मीटर लगाया हुआ है ये पार्श्वक्रम में लगाया हुआ है। इससे हमको समझ में आ जाता है कि जो वोल्ट मीटर लगता है वो परिपथ में हमेशा पार्श्वक्रम में ही लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm तथा प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁻⁸ ओम गुणा मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। यदि इससे दुगने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। प्रश्नानुसार प्रश्न में हमको दिया हुआ है जो प्रतिरोधकता है ρ = 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तार का व्यास हमको दिया हुआ है प्रश्न में 0.5 mm। अब D = 2R होता है। अब हमको रेडियस निकालनी है तो ये हो जाएगा R = 0.5/2, तो हमको मिलेगा 0.25 mm या 2.5 × 10⁻⁴। तो हमारी R की वैल्यू हमको मिल गई 2.5 × 10⁻⁴। और हमारा प्रतिरोध हमको प्रश्न के अनुसार मिला हुआ है, प्रतिरोध R = 10 ओम। अब माना कि तार की लंबाई = L मीटर। अब हम यहाँ फॉर्मूले में रखते हैं R = ρ L/πr²। अब हमको यहाँ पर
किसका मान निकालना है, एल का मान निकालना है। तो एल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आर अपॉन रो। अब इस फॉर्मूले में हम सभी वैल्यूज़ रख देते हैं। आर इज इक्वल टू पाई का मान होता है 3.14। अब हमारे पास है आर स्क्वायर, हमारा ये निकला हुआ था 2.5 इंटू 10⁻⁻4। इसका स्क्वायर कर देंगे। आर का मान था 10 ओम बटे रो की जो वैल्यू थी हमारी थी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम गुणा मीटर, ये ओम है। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.14 इंटू 6.25 इंटू 10⁻⁻8, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, इंटू 10 ओम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम गुणा मीटर। ओम से ओम ये कट जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 122.7 मीटर। तो लेंथ हमको मिल गई 122.7 मीटर, ये हमारी लेंथ थी। अब हम इसको याद करें हम ओम के नियम को, तो जो ये आर समानुपाती होता है वो एल अपॉन आर स्क्वायर के समानुपाती होता है। इसको यदि हम आगे देखें तो आर इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। और ध्यान से देखो आप, तो R1 अपॉन आर इज इक्वल टू डी अपॉन D1 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन 2D का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो जो हमको R1 मिला वो मिला 1 अपॉन 4 R। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में उसने लंबाई पूछी थी तो हमारी लंबाई ये निकल गई। अब इस लंबाई से, अब उसने बोला था यदि हम व्यास को दोगुना कर दें तो प्रतिरोध में क्या डिफरेंस आएगा, तो इसके प्रतिरोध में 1/4 का डिफरेंस आएगा यदि हम इसके व्यास को दोगुना कर देते हैं। ये हमारे प्रश्न का पहला भाग था, यहाँ पर हमने लंबाई निकाल ली है। अब हम यहाँ पे प्रश्न का दूसरा भाग देख रहे हैं जिसमें हमको ये बताना था कि यदि व्यास को दोगुना कर देते हैं तो उसके प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उससे प्रवाहित विद्युत धाराओं I के संगत मान नीचे दिए हुए हैं। I एम्पेयर में 0.5, 1, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर एंड 4 एम्पेयर। इसका वोल्ट यहाँ नीचे दिया हुआ 1.6, 3.4, 6.7, 10.2, 13.2। अब V तथा I के बीच ग्राफ खींचकर इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, इसकी कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। ग्राफ की प्रबलता, ग्राफ के अनुसार हम देख रहे हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा I इज इक्वल टू R प्रतिरोध। अब हम यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसमें डेल्टा V का मान रख देते हैं, V2 माइनस V1 अपॉन डेल्टा I का मान है I2 माइनस I1। यहाँ पर जो लास्ट V2 है हमारा 13.2 माइनस V1 हमारा 0 है। इसी प्रकार से धारा जो है I2 का मान है 4 एम्पेयर और
I1 का मान है 0, तो हमको जो अनुपात मिलेगा वो मिलेगा 13.2/4 का। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें मिलेगा 3.3 ओम प्रतिरोध लगभग मिलेगा ये। अतः अभिष्ट प्रतिरोध R इजिकल टू 3.3 ओम लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किसी अज्ञात प्रतिरोध की प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 एमए विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए अर्थात ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है प्रश्न में विभवांतर बराबर V इजिकल टू 12 वोल्ट, धारा I इजिकल टू 2.5 MA, इसको हम एम्पेयर में बदलेंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पेयर, माइनस का 3 रहेगा ये। अब चूंकि प्रतिरोधक का प्रतिरोध R इजिकल टू V/I है, यहाँ पर V विभवांतर है और I धारा है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूले में मान रख देते हैं। V का मान है 12 और धारा का मान है 2.5 इंटू 10⁻³ यदि हम इसको पलट देते हैं 12 इंटू 10⁻, यहाँ पर जो माइनस का 3 था वो ऊपर जाने पर प्लस का 3 हो जाएगा और अपॉन 2.5। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा 4.8 इंटू 10⁻³ ओम। और या 4.8 के ओम। अतः अभिष्ट प्रतिरोध इजिकल टू 4.8 के ओम हमको प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 प्रतिरोधक लिए हुए हैं और इन्हें श्रेणी क्रम में संयोजित किया हुआ है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा। प्रश्नानुसार V इजिकल टू 9 वोल्ट। अब प्रतिरोध देखेंगे R1 इजिकल टू 0.2 ओम, R2 इजिकल टू 0.3 ओम, R3 इजिकल टू 0.4 ओम, R4 इजिकल टू 0.5 ओम एवं R5 इक्वल 12 ओम। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने प्रश्न में ध्यान दिया हो तो ये सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला होता है कुल प्रतिरोध बराबर जो अलग अलग प्रतिरोध है हमारे उनका योग, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। क्यों है ये ऐसा? क्योंकि ये कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है। अब हम मान रख देंगे R1 इजिकल टू 0.2, R2 इजिकल टू 0.3 प्लस R4 R1 इक्वल 0.2, R2 इक्वल 0.3, R3 इक्वल 0.4,
R4 इक्वल 0.5 प्लस R5 इक्वल 12 ओम। तो जो हमारा R का मान निकल आता है वो आता है हमारा 13.4 ओम। अब हम ओम का नियम देखें, जो कि V इजकल टू IR होता है, उससे हमको यहाँ पर धारा का मान निकालना है। अब तो ये हो जाएगा I इक्वल V/R। हमको मिलेगा V का मान 9 है और रजिस्टेंस हमको प्राप्त हुआ है 13.4, तो धारा का मान हमको मिलेगा 0.67 एम्पेयर। I इक्वल धारा हमारी I 0.67 एम्पेयर। चूँकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम है, हमने देखा कि जो प्रतिरोध थे वो श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए थे, तो सभी प्रतिरोधकों से समान धारा प्रवाहित हो रही है। अतः 12 ओम के प्रतिरोधक से भी हमको 0.67 एम्पेयर की धारा प्रवाहित होगी। सभी प्रतिरोधकों से समान धारा प्रवाहित हो रही है, अतः 12 ओम के प्रतिरोधक के लिए अभिष्ट विद्युत धारा 0.67 एम्पेयर होगी। क्वेश्चन नंबर 10, 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, विभवांतर V इक्वल 220 वोल्ट, धारा I इक्वल 5 एम्पेयर। अब माना कि प्रत्येक प्रतिरोध R इक्वल 176 ओम के n नंबर प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में संयोजित हैं, तो पार्श्व क्रम का तुल्य प्रतिरोध यदि Rp है तो 1/Rp इक्वल n/R इक्वल n/176, ठीक है, इक्वल Rp इजिकल टू 176/n ओम। Rp इजिकल टू V/I इजिकल टू 176/n इक्वल 220/5। यहाँ पर जो हमारा Rp है उसका मान निकला 176/n ओम। अब हम यहाँ पर देखेंगे Rp इजिकल टू, इसको फिर से देख लेते हैं, Rp इजिकल टू V/I। तो जो हमारा Rp था उसका मान था 176/n इक्वल V/I का मान, V का मान हमारा 220 वोल्ट है, तो 220/I का मान हमारा 5 एम्पेयर है। तो इस प्रकार से हम मान रख देंगे, तो n इक्वल निकल आएगा 176 × 5/2,
तो हमारा n का मान निकालने के लिए 176 इंटू 5/220 इक्वल 4 प्रतिरोधक, अर्थात हमको 4 प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी। अतः प्रतिरोधकों की अभिष्ट संख्या बराबर 4 होगी। स्टूडेंट्स, शेष जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और ये वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।